सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने कर दिया है कांड और बड़ा कांड किया है। यूएई के अंदर इजरायली यहूदी ऑर्थोडॉक्स का एक हेडक्वार्टर है। आप देखिए यहूदिज्म कहाँ कहाँ है, अरब देशों में पैर जमा के बैठा हुआ है। उस संगठन का नाम है शाबाद, CHABAD, ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम शाबाद है। उस संगठन का एनवॉय जो यहूदी है और कट्टर है, वो वहां पर यूएई में सर्विस कर रहा था, यहूदिज्म बढ़ा रहा था। तो हिंदुओं के हिसाब से कन्वर्जन, लोगों को जागरूक करना, ज्यूडिज्म की तरफ इम्प्रेस करना। अब आपको बताऊं कि वो जो सीनियर हेड था एनवॉय, ये यूएई के अंदर से ही गायब हो गया है और ये बहुत बड़े लेवल का था। अब ये जो शख्स गायब हुआ है, इसके गायब होने की वजह से इजराइल में हड़कंप मच गया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो खासकर मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में जो यहूदियों के संगठन के हेड हैं, अब वो सेफ नहीं हैं। मामला इतना संगीन है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के हेड मोसाद की टीम लेकर वहां पहुंचे हुए हैं यूएई, और आसपास के तमाम जगहों पर और दूसरे मुल्कों में भी उनकी खुदाई और ढूंढाई हो रही है। अब इसमें नाम आ रहा है ईरान का, कि ईरान ने वही खेल खेला है जो इजराइल ईरान के साथ खेलता था। दुश्मन से सीख कर दुश्मन की स्ट्रेटजी, दुश्मन के खिलाफ ही इस्तेमाल ईरान कर रहा है। हालांकि ईरान ने ऑफिशियली इस बात को नहीं माना है, और हो सकता है ईरान ऑब्वियसली वो मना करेगा कि हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें सीधा सीधा नाम ईरान का आ रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका की जो सेना है, उनके जो कमांडर हैं, उसके जो हेड हैं कमांडर, वो इजराइल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर, और इस वक्त ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर बात हो रही है। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया तो ईरान भी भरकर मजे ले रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के गलियों सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर नेतन्याहू और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर को जेल के अंदर दिखाया गया है, और उस पर लिखा गया है कि जल्द बंद होंगे, गिरफ्तार होंगे। इजराइल को यह चढ़ाने वाला काम ईरान कर रहा है। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपनी लड़ाई में इराक को इस जंग में न घसीटे ईरान। Are you worried that Iran could pull you into the regional conflict? No, I don't believe that they will pull. The relationship between Iran and Iraq is very strong. We have at least 1,200 kilometers of border. Most of the populations are relative of each other. Yeah. So, no, we can, I'm sure if we solve the problems, especially in the Middle East now, which is Palestinian problem. And I think this problem is not only political or military, it has become for a large population in Middle East emotional, sentimental problem. They cannot stand it to see day by day hundreds, sometimes thousands of children. हजरात मोहतरम, ईरान से जो और टॉप लेवल की खबर है, वो खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने ईरान के सुप्रीम लीडर का मैसेज आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप से नए एग्रीमेंट, नई डील करने को तैयार है। रशिया का एक शहर है कजान। उस कजान में ईरान के भारी मात्रा में स्टूडेंट पढ़ते हैं और रहते हैं, लेकिन उन ईरानियों का कहना यह है कि रूसी उनसे भेदभाव करते हैं। उस भेदभाव के खिलाफ कजान के इलाके में ईरानी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद रूस की मिलिट्री और पुलिस ने उन ईरानी स्टूडेंट्स को मार पीट कर गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो देखिए।
इसके बाद आपको बता दूं कि ईरान बुरी तरह से रशिया से चिढ़ गया और रूस की इस हरकत का विरोध किया। मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही ये वार्निंग दे दी थी कि अब निशाने पर इजराइल के सीरिया है। एक बार फिर से सीरिया के ऊपर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। वहीं तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया ने खुलकर आईसीसी के अरेस्ट वारंट को सपोर्ट किया है। तुर्की तो मैं क्या ही कहूं, तुर्की की किसी बात पर भरोसा हम ना करें तो हमारे लिए और फिलिस्तीन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हमास के लीडर अबू उबैदा ने यह जानकारी दी है, इस फोटो को शेयर किया गया है। कहा है कि इजराइल की बमबारी में हमारी कैद में जो इजराइल की एक महिला फौजी थी वो मारी गई है और एक महिला बुरी तरह से घायल है। यहूदी की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू खुद है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में कट्टरवादी देश, इस्लामोफोबिक देश स्वीडन में भी प्रदर्शन हो रहा है। Free Palestine! Hands off Gaza now! Leve Palestina! You want justice, you say how? ठीक इसी तरह से कनाडा में भारी पाबंदियों के बावजूद कैनेडियन सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। Final solution is coming your way. Do you know what the final solution is? We're gonna get you. Final solution. You know what that is, huh? You are on a killing spree. You are on a killing spree. हजरात मोहतरम, गाजा के अंदर मौत के आंकड़े बढ़ चुके हैं। 44,176 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और लगभग 1,04,400 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। ठीक ऐसे ही गाजा के अंदर इजराइल के आतंकी हमलों में अब तक 179 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इटली की कोर्ट ने इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है और इटली की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जेरूशलम इजराइल की राजधानी नहीं है। बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जेरूशलम को राजधानी घोषित करने की कोशिश इजराइल की तेज हो चुकी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पता ही नहीं था कि जो इजराइल के कैदी हमास की कैद में हैं वो जिंदा हैं। वो ये मान रहे थे कि सारे कैदी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप को यह रिपोर्ट दी गई कि आधे से ज्यादा यहूदी कैदी हमास की कैद में जिंदा हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप शॉक में है। और अब अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि अब पहली रणनीति और पहली कोशिश यह होगी उन हमास की कैद से इजरायलियों को आजाद करवाना है। वहीं जैसा मैंने आपसे कहा, गाजा के अंदर खाने पीने की कमी है। 50 में से सिर्फ 17 बेकरी अलग अलग जगह बड़ी मुश्किल से चल रही है। जहां पर एक बेकरी है वहां लाखों की तादाद में लोग ब्रेड और रोटी के लिए खड़े हैं। देखना चाहेंगे मंजर? देखिए, और जब खाना खाइएगा, हलक से निवाला जब उतरेगा तो इनकी भूख और प्यास को याद कीजिएगा। रहम करे। गाजा को इजराइल ने 3 टुकड़ों में बांट दिया है। मेरे साथ आप इस ग्राफिक्स को देखिए। ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, जो डार्क आपको एरिया नजर आ रहा है लाल, यहाँ पर जैसे नॉर्थन गाजा है, यहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। फिर गाजा सिटी बीच में छूटा हुआ है। फिर बीच में आप देखिए दैरल बला से पहले वाला एक और लाल एरिया है जहाँ पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। अब इस मैप के चारों तरफ आप देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो रफा पर भी इजराइल है और चारों तरफ से इजराइल ने गाजा को घेर लिया है।
बीच से 3 टुकड़ों में इजराइल ने गाजा को बांट दिया है। गाजा में अब कुछ बचा नहीं है, लोग छुप नहीं सकते, बच नहीं सकते। उसके बावजूद जरा इस हमले की शिद्दत देखिए। इजराइल अभी भी गाजा के अंदर 2-2 हजार पाउंड के बम मार रहा है, जिससे जब वो हमला करता है, या आप हमला देख लीजिए, जब वो हमला करता है तो इलाके में भूकंप आ जाता है। कल मैंने दिखाया था इजरायली कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अपने समर्थकों के साथ मस्जिद इब्राहिम के परिसर में जाकर नाच रहा था। अब ये तस्वीर आई है कि वो सिर्फ ना नाचा है, बल्कि वो इब्राहिमी मस्जिद के अंदर घुसा भी था। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यहूदियों को छूट दे दी है, जिसके बाद फिलिस्तीनियों के घरों पर हमले सेटलर्स खुलकर कर रहे हैं। लेबनान में 2 शहर हैं बड़े, बरबेक और हरबेल। इस जगह पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी और इस एक हमले में 26 से 27 लेबनीज शहीद हो गए। हजरात, इसके बाद उस इलाके में लेबनान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे, जहां इजराइल ने बमबारी की और उन्होंने मीडिया को बाइट दी और कहा कि इजराइल ने इस जगह ये कहकर हमला किया कि हमने हिजबुल्लाह को मारा है, लेकिन इस इलाके में हिजबुल्लाह संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स नहीं है। لا شك نحن بنأكد ونجزم انه ليس هناك اي شخصيه كما ادعى العدو الاسرائيلي انه هي موجوده يمكن في هذه الاماكن السكنيه. العدو الاسرائيلي يريد ان يكون هناك ترويع وصدمه للناس المدنيين، وهذا هو ما عودنا عليه. كذلك الامر اذا كان في غزه او كذلك الامر في لبنان. وانت بتعرف خلينا عباس، هذا هو الاعتداء الثامن في بيروت يلي هو لحد الان غايه الان حصلته يمكن عشرات الشهداء، مئات الجرحى. كل ما في الامر هو يريد ان يروع الناس، اذا كان على صعيد النازحين او على صعيد اهلنا وناسنا يلي هن اهل بيروت يلي هن كمان بنفس। हालात लेबनान के इतने खराब हैं कि लोग अब मौत के साए में हैं। घर के अंदर एक लेबनीज परिवार है, व्यक्ति है, और बाहर खौफनाक बमबारी हो रही है। उनको ये नहीं पता और पूरा यकीन है कि अगला बम उनके घर पर भी गिर सकता है। वो मंजर क्या है, वो फीलिंग्स क्या है, वो हम समझ नहीं सकते, लेकिन विजुअल आप देखिए। हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।